यूनान के शहर एथेंस में दुनिया के बड़े बड़े रहनुमा तस्वीर बनाने में फख्र महसूस करते हैं। एथेंस में एक इलाका था जिसका नाम था पार्थिनोन। पार्थिनोन में जहां 2500 साल पहले जहानत और ताकत की देवी एथना का मुजस्मा हुआ करता था। इस मुजस्मे के सामने पूरा शहर इबाद था, जहां से एथना देवी एथना का मुजस्मा और पूरा शहर साफ नजर आता था। इस मुजस्मे के नीचे एक संतराश भी रहता था। इस संतराश का बेटा था जो कि यूनानी देवी को देखता और सोचता एक मुजस्मा पूरे शहर की हिफाजत कैसे कर सकता है। इसके पास और भी सवाल थे, लेकिन सिर्फ सवाल थे। ये सवालात उसको जहर के प्याले तक ले गए। ये था सकरात, सच का शहीद अजीम सकरात। मैं हूं तोकीर खालिद और तोकीर सच बताएगा में हम आपको इसी ज़हीन तरीन इंसान की कहानी सुनाएंगे। सकरात अभी बच्चा था, अपने बाप को देखता और देखता कि वो पत्थरों को तराशता और उसमें से खूबसूरत मूर्तियां बनाता है। उसका बाप पत्थरों को तराशता और यूं तराशता कि उससे शेर की शक्ल निकल आती। वो हैरान होता कि एक पत्थर से इतनी खूबसूरत शक्लें कैसे निकल आती हैं। एक दिन उसने अपने बाप से पूछ लिया कि आपको कैसे अंदाजा होता है कौन से औजार के साथ कितनी चोट लगानी है और कहां कितना तराशना है कि वो जगह एक मखसूस शक्ल में डलती जाए। बाप मसरूफ था और उसने टालना चाहा। जब बड़े हो जाओगे सब सीख जाओगे, मगर सकरात को जल्दी थी। वो बड़े होने का इंतजार नहीं कर सकता था। उसने कहा मुझे अभी बतलाएं। बाप ने कहा कि सबसे पहले तुमको शेर पत्थर के अंदर देखना पड़ता है और यूं महसूस करो कि शेर पत्थर के अंदर कैद है और उसको आजाद करवाना है। जब तुम शेर को पत्थर के अंदर देख सकोगे तो तुमको अंदर अंदाजा होगा कि किस औजार के साथ कितनी चोट लगानी है कि शेर आजाद होकर पत्थर से बाहर निकल आए। सकरात इस जवाब से बहुत मुतासर हुआ। सकरात का बाप संतराश तो था ही, मगर उसकी माँ एक मिडवाइफ यानी कि दाई थी। एक दिन सकरात ने अपनी माँ से भी सवाल पूछ लिया कि माँ तुम अपना काम कैसे करती हो। माँ ने जवाब दिया मैं तो कुछ भी नहीं करती, मैं तो बच्चे को आजाद कराने में माँ की मदद करती हूँ। सकरात कुछ समझता और कुछ ना समझता, लेकिन सोचता रहता। लेकिन सकरात बाप और माँ के जवाबों से इतना तो समझ गया था कि चीजें असल में छुपी हुई हैं जिनको हम आजाद कराना चाहते हैं। सकरात बाप और माँ के जवाबों से इतना तो बचपन में समझ गया था कि चीजें असल में छुपी हुई और पोशीदा होती हैं और हम हैं जो उनको आजाद कराना चाहे तो करवा लें, वरना वो हमेशा ला इल्मी के गहरे पर्दों में छुपी रहेंगी। रात होती तो सकरात की माँ सकरात को एथेंस की दूसरी माँ की तरह यूनानी देवता और देवियों की कहानियां सुनाती। सकरात को सवाल करने की आदत थी, वो उन पर भी सवाल उठा देता। सकरात की माँ कहती देवता और देवी के बारे में सवाल नहीं करते थे, मगर सकरात सवाल पर सवाल करता रहता, क्योंकि सकरात एक मुजस्सम सवाल था। उसकी उलझन ये थी कि अगर देवता और देवी इतने बड़े अजीमुल शान और बड़े रुतबे वाले लोग हैं तो फिर वो आम लोगों की तरह नफरत क्यों करते हैं, हसद और गुस्सा क्यों करते हैं, एक दूसरे से लड़ते क्यों हैं, इंसानों को सजाएं क्यों देते हैं और अजाब इंसानों पर नाज़िल क्यों करते हैं। वो सोचता था मगर उसको जवाब नहीं मिलते थे। वो पूछना चाहता था मगर वहां ऐसे सवालात पूछने वाला अपने आप को मुसीबत में धकेलना था, अपने आप को मुसीबत की दावत देनी थी। सवालों के जवाब देना तो दूर की बात, उसे तो बच्चे और बूढ़े ज्यादातर तवज्जो भी नहीं देते थे, क्योंकि वो दिगर यूनानियों के बरक्स शक्ल सूरत का भी अच्छा नहीं था। वो सोचता कुछ लोग खुश शक्ल क्यों होते हैं और कुछ लोग बद शक्ल क्यों होते हैं। वो अपना सवाल जहन में लिए मोहल्ले के कम्हार के पास जाकर बैठ जाता। कम्हार को देखता रहता कि वो कितने मिट्टी से खूबसूरत बर्तन बनाता है। उससे पूछता कम्हार तो और भी हैं, लेकिन आपके बर्तन इतने खूबसूरत क्या हैं, आपके पास वो कौन सा फन पारा है, आपके पास वो कौन सा हुनर है जो आपके बर्तनों को दूसरे लोगों के बर्तनों से हसीन बना देता है। कम्हार ने सकरात को जवाब दिया मुझे ज्यादा तो नहीं मालूम, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि एक अच्छा और खराबी से पाक बर्तन हसीन होता है। अब सकरात कुछ कुछ समझने लगा था कि जिस तरह मूर्तियां पत्थरों से निकल आती हैं और मिट्टी के तोदों से खूबसूरत बर्तन बन जाते हैं, इस तरह मेरे सवालों के जवाब भी कभी नामालूम के पर्दों से निकल ही आएंगे। सकरात बड़ा हुआ तो उसको भी बाप वाला पेशा अपनाना था, यानी कि उसको भी संतराशी पत्थरों को तराशने वाला पेशा अपनाना था, जो कि सकरात के अबो अजदाद का पेशा था। लेकिन सकरात के वालिद को मालूम हो गया कि सकरात एक अच्छा संतराश नहीं बन सकता, वो एक
स्वेच्छा पत्थरों को तराशने वाला हरगिज नहीं बन सकता, क्योंकि कुदरत ने सकरात को हुनर इंसानों को समझने का दिया था, ना कि पत्थरों को। उसको काम से ज्यादा गाहकों में दिलचस्पी होती, वो गाहकों को कुछ बेचने के बजाय उनसे लंबी लंबी गुफ्तगू करने लग पड़ता। इस दौर में यूनान की शोहरत दुनिया भर में फैल चुकी थी। इस दौर में यूनान में जमहूरियत भी फैल चुकी थी और डेमोक्रेसी एथेंस वालों की आजाद थी। आज की तरह की जमहूरियत तो नहीं थी, लेकिन जमहूरियत की टूटी फूटी शक्ल एथेंस में थी, और जो डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई, जमहूरियत की जो आजाद है वो एथेंस वालों की है, और इस पर वो फख्र भी करते थे, जिसमें मर्द हजरात वोट कास्ट कर सकते थे, हत्ता के अदालती फैसले भी वोटिंग से होते थे। इस जमाने में मुख्तलिफ ममालिक से लोग यूनान में चीजें खरीदने के लिए आते और यूनानी चीजें देखकर हैरान होते, लेकिन सकरात का फन ही निराला था। वो मिलने वालों से एक के बाद एक सवाल करता चला जाता, वो सवाल से सवाल निकालता। कोई शख्स यकीन से कुछ कहता तो कहता, तुझे कैसे मालूम है जो तुम कह रहे हो ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसके मुखालिफ कोई बात कैसे दुरुस्त नहीं हो सकती। वो हर सवाल के जवाब में एक और सवाल कर देता कि उसका मुखातब परेशान और लाजवाब हो जाता। ये वक्त था जब सकरात की शोहरत एथेंस में फैलने लगी थी। एथेंस की जिंदगी में देवताओं का बड़ा अमल दखल था। जहनों में सुनी सुनाई कहानियां थी, देवताओं के मतलब कोई मनफी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। सकरात देवताओं के बारे में सवाल करता जो यूनानियों को नागवार गुजरता था। यूनानियों के ज्यादातर देवता आसमानों में रहते थे। इनमें सूरज का देवता अपोलन या अपोलो था, और चोपिटो या मुश्तरी आसमान का सबसे बड़ा देवता था, और चांद की देवी सलीनी कहलाती थी। लेकिन एक दिन एक और यूनानी ने एथेंस और सकरात दोनों को हला कर रख दिया। हुआ यूं कि एक दिन सकरात अपने बाप के साथ एक बड़े मंदिर की तमीर में मदद कर रहा था कि शहर के मौजूद सियासतदान पेरकलीस के साथ एक शख्स आया। ये शख्स बरसों से समान और समान पर बिखरे चांद सितारों का मुशाहदा कर रहा था। ये नक्सागोरस था और कहता था कि समान पर कोई देवी देवता नहीं रहते, ये सूरज चांद सितारे पत्थर है लोगों, पत्थर, बल्कि चांद की रोशनी भी अपनी नहीं, ये चमकने के लिए सूरज का मोहताज है। चांद पर घाटियां हैं, पहाड़ हैं, और हो सकता है लोग भी रहते हों। 2500 साल पहले ये सब मालूम करना एक गैर मामूली बात थी। इन बातों की वजह से एथेंस के लोग एनेक्सागोरस के खिलाफ हो गए। सकरात को अक्लमंद आदमी समझते हुए मंदिर के कस्टोडियन, मंदिर के सबसे बड़े पादरी ने सकरात से पूछा, क्या तुम भी ये समझते हो सूरज एक देवता नहीं बल्कि दहात का एक टुकड़ा है? मंदिर के कस्टोडियन का ख्याल था सकरात एनेक्सागोरस की बात की मनफी करेगा और उसकी बात को गलत करार देगा, मगर सकरात ने कहा, एनेक्सागोरस को गलत करार देने के लिए मेरे पास कोई दलील नहीं, और इसी तरह उसको दुष्ट करार देने के लिए भी मेरे पास कोई दलील नहीं, इसलिए मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता। मंदिर का कस्टोडियन इस बात से सकरात से नाराज हो गया। इस पर नतीजे पर पहुंचने वाली कौन सी बात है, इसमें कौन सी ऐसी बात है कि जिस पर आप नतीजे पर नहीं पहुंचते? और मंदिर का कस्टोडियन, उसके पुजारी इस बात से सकरात के खिलाफ हो गए कि कहा कि क्या हमारे सारे बुजुर्ग झूठे थे, क्या हमारे देवता झूठे हैं? मुझे तो तुम भी देवताओं के खिलाफ लगते हो। ये वो हालात जिसमें एथेंस में सकरात के मुखालफिन पैदा होने लगे। इस दौरान एनेक्सागोरस को एथेंस की अदालत में बुला लिया गया, जहां पर अलहाद यानी कि कुफर का मुकदमा चला, जिसकी पदाश में इसको मोर या जलावतनी यानी कि शहर छोड़ने में से एक सजा मिलनी थी। जूरी में काफी लोग इसके जानने वाले थे, सो एनेक्सागोरस को शहर छोड़ने की सजा मिली और वो शहर छोड़कर चला गया। यूं एक महरे फल्कियात बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर एथेंस से चला गया। एनेक्सागोरस तो चला गया, मगर सकरात को हमेशा के लिए बदल गया। सकरात सोचने लगा कि सच तक पहुंचने के लिए सिर्फ हैरत और सवाल ही काफी नहीं, इसके लिए तजर्बात और दानिशवर लोगों से मुलाकात भी जरूरी है। इसको एनेक्सागोरस का जुमला भी याद आता कि वो शोहरत और ऐशो आराम के लिए पैदा नहीं हुआ, बल्कि वो गौर कायनात पर गौर फिक्र करने के लिए पैदा हुआ है। एक बदला हुआ सकरात अब पूरे यूनान में मशहूर होने लगा था। इसका शुमार फलसफियों में होने लगा था। बड़े बड़े लोग एथेंस के इसको गर्व बुलाकर खुशी महसूस करते, और एथेंस में बाहर से आए हुए लोग इसको मिलने की ख्वाहिश रखते थे। सकरात अपने ऊपर सेंसरशिप लगा चुका था। वो अपने ख्यालात का खुलकर इजहार नहीं करता था, और वो चाहता था कि वो एनेक्सागोरस का अंजाम देख चुका था। वो एनेक्सागोरस का अंजाम देखते हुए अपने ख्यालात का इजहार
کھل کر واضح نہیں کرتا تھا، وہ اپنے خیالات کو بڑی ڈیپلی کرتا اور باتوں باتوں میں اپنی گفتگو میں اپنا پیغام، اپنا میسج کنوے کر دیتا۔ اس کے شاگرد افلاطون اور کریٹو اس کو دنیا کا ذہین ترین انسان سمجھتے تھے۔ یہ سقراط تھا، سچ کا شہید عظیم سقراط۔ ہم سقراط کے پارٹ 2 میں بتائیں گے کہ سقراط نے زہر کا پیالہ کیوں پیا، وہ کون سے سوالات تھے جو سقراط کو زہر کے پیالے تک لے گئے، اور سقراط دنیا میں ایک سب سے بڑا فلسفی کے طور پر فلکیات کو سمجھنے والا، دنیا کو سمجھنے والا، معاشیات کو سمجھنے والا، اکانومی کو سمجھنے والا اور ماہر فلکیات اس کے بارے میں یہ کہا، اور سب سے بڑھ کر اس کو فلسفی کیوں کہا جاتا ہے، وہ کس طرح فلسفے کا دانشور بنا اور کس طرح اس نے دنیا کو فلسفہ دیا۔ اس وقت فلسفہ دیا جب دنیا میں سائنس کی باقیات نہیں تھی، جب سوچنے پر پابندی تھی، جب سوال بھی نہیں کیے جاتے تھے، تب اس نے سوال کیے۔ جب سوال کا جواب دینا اور جواب سے سوال نکالنا گناہ سمجھا جاتا تھا، تب اس نے وہ گناہ کیا۔ جب خدا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر سکتا تھا، تب اس نے دیوتا اور دیوی کے بارے میں سوال کیا۔ اس نے اس وقت سوچنا شروع کیا۔ آج دنیا سوچتے ہوئے ڈرتی ہے، آج 2023 میں، آج 21ویں صدی میں لوگ دیوتاؤں کے بارے میں سوال کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، کہیں کفر کا فتویٰ نہ لگ جائے، کہیں مارے نہ جائیں۔ اس نے 2500 سال پہلے یونان کے شہر ایتھنز کے علاقے پارتھنون میں وہ کر دیا کہ 2500 سال ہو گئے ہیں، آج بھی افلاطون کا شاگرد، افلاطون اس کا بہت بڑا شاگرد تھا، افلاطون کا شاگرد ارسطو تھا، اور کوئی ارسطو کو جانتا ہے تو اس کے شاگرد افلاطون کو جاننا پڑتا ہے، اور جب کوئی افلاطون کو جانتا ہے تو پھر اس کو سقراط کو جاننا پڑتا ہے، اور سقراط کو آج بھی لوگ اسٹڈی کرتے ہیں، سقراط پر بکس لکھی جا چکی ہیں، دنیا سقراط کو جانتے ہی ہے، اور سقراط دنیا میں سب سے بڑا فلسفی آیا ہے۔ یہ فلسفہ ہی تھا، یہ سچ کا شہید عظیم سقراط۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اللہ حافظ۔